हेलो भाई। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो आप समझिएगा, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक बात है ना। जो एनर्जी डेंसिटी आपका है, अगर एनर्जी डेंसिटी आप समझना चाहें तो ये एनर्जी डेंसिटी सिंपली क्या होता है, ये एनर्जी पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो अगर इसका कोई यूनिट बनाएगा तो क्या लिखेगा, एनर्जी किस में लिखा जाएगा, जूल में। वॉल्यूम किस में लिखा जाएगा, मीटर क्यूब में। तो जूल पर मीटर क्यूब जो होगा वो क्या आएगा, आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट, सॉरी, जो जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी का यूनिट जो है हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वही क्या होता है, आपका एनर्जी डेंसिटी होता है। अब जरा समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को समझने के लिए हम एक कंडक्टर मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि उस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया गया था और किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया है वो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर, बाहर वाले सरफेस पर क्या करता है, रिसाइड करता है। तो इससे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा कंडक्टर है। ठीक है, ऐसा कंडक्टर मान लेते हैं, नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है इसका, सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है। और अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। शायद आप जानते होंगे कि अगर सरफेस सिमेट्रिकल होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और अगर सरफेस नॉन सिमेट्रिकल होता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। दो पॉइंट्स आपको पहले से पता होगा, हमने पढ़ा रखा है कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस हर जगह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इस कंडक्टर के जस्ट बाहर जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि हर जगह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सरफेस के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। ये चार्ज रखा कहाँ है, ये चार्ज सरफेस पर ही तो रखा है। तो जब चार्जेस में रिपल्सन होगा तो उसके वजह से सरफेस में भी क्या आएगा, खिंचाव आएगा। सरफेस में भी क्या आएगा, खिंचाव आएगा। तो सरफेस पर जो खिंचाव आएगा उसके वजह से सरफेस पर एक तरह का प्रेशर डेवलप होगा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाएगा, और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर के वजह से ये पूरा का पूरा सरफेस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। समझना पड़ेगा कि सर ये है, मान लेते हैं सरफेस, इस सरफेस पर ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्जों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, हमको रिपल्सन देखने को मिलेगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव में सर यहाँ पर हमको रिपल्सन देखने को मिलेगा तो इस रिपल्सन के वजह से पूरा सरफेस क्या होगा, खिंचेगा। और जब ये पूरा का पूरा सरफेस खिंचेगा तो सरफेस के यही चार्जेस में रिपल्सन होगा, और चार्ज तो सरफेस के ऊपर ही है ना, चार्ज सरफेस के ऊपर है, तो चार्जेस में जब रिपल्सन होगा तो वो रिपल्सन सरफेस पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा और उसी की वजह से सरफेस भी क्या होगा, खिंचेगा। तो वही जो सरफेस पे खिंचाव आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि चार्ज की वजह से सरफेस पर फोर्स है और फोर्स की वजह से एक प्रेशर आ गया, और उस प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा कंडक्टर क्या कर जाएगा, आपका ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर है ये एक्सपेंड कर जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से। वो जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा कंडक्टर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो कुछ देर के बाद क्या कंडीशन हुआ कि इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कुछ इस प्रकार से क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया, है ना। जो पूरा का पूरा कंडक्टर है वो कुछ इस तरह से, कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। ठीक बात है कि नहीं है। अच्छा, हमने एक स्मॉल एरिया डी ए मान लिया। अच्छा, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं यार हम कि सरफेस एक्सपेंड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर सर P इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखिए, आपको इस डेरिवेशन का एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे आप देख के इलेक्ट्रिक प्रेशर को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया डी ए मान लिए। ठीक, एक हमने स्मॉल एरिया, समझना यार, यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया कितना मान लेते हैं, डी ए मान लेते हैं। ठीक बात है। और ये डी ए एक्सपेंड हुआ, और जब एक्सपेंड हुआ तो डी ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जो डी ए है वो एक्सपेंड होने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और अब ये मान लेते हैं कि डी ए कितना लेंथ कवर किया, तो डी एल लेंथ कवर किया।
डीए जो सरफेस यहाँ पर था वो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना लेंथ कवर किया, तो डीएल लेंथ कवर किया, ये मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। डीए यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला गया और कितना एक्सपेंशन हुआ, वो कितना लेंथ एक्सपेंड किया, वो डीएल लेंथ क्या किया, एक्सपेंड किया। ठीक बात है क्या, समझ में आया? तो सर ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो सरफेस है, सरफेस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये डीएल लेंथ क्या कर गया, डीएल लेंथ क्या कर गया, डीएल लेंथ एक्सपेंड कर गया। सही है। अच्छा एक बात समझना कि अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या एक्सपेंशन के लिए कुछ ना कुछ वर्क की जरूरत पड़ेगी, वर्क डन होगा। भाई कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंड करेगा तो भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ होगा। तो अगर वर्क हुआ होगा तो एनर्जी कहाँ से आया होगा? क्या बिना एनर्जी के वर्क हो सकता है? नो सर। आप समझिएगा कि सर ये बॉडी पहले, अब कंडक्टर वाला पहले ऐसे था, फिर हल्का सा एक्सपेंड कर गया, तो एक्सपेंशन में वर्क तो हुआ होगा ना। और क्या बिना एनर्जी के वर्क हो सकता है क्या? नो सर, एनर्जी तो बहुत जरूरी है वर्क को कराने के लिए, बिना एनर्जी के वर्क कैसे हो सकता है? तो याद रखना, जो चार्ज तुमने दिया है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो एक बात समझिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है यूजफुल वर्क में एक्सपेंशन के लिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, है ना, फॉर एक्सपेंशन। जब एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ वर्क तो होगा, कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। उस वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से आया है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वही कन्वर्ट किस में हुआ है? यूजफुल वर्क में। मतलब कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हमको कहाँ से मिला है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से मिला है। जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिली है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मिली है। ठीक, इतना किसी को कोई दिक्कत इसमें तो होगा नहीं कि सर ठीक सही है। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स इक्वल्स टू क्या तुम फॉर्मूला जानते हो? फोर्स इक्वल्स टू, सॉरी माफ करिए, प्रेशर इक्वल टू लिख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या आप जानते हैं? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताएं सर? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ एरिया डीए है, एरिया यहाँ पर क्या है? डी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बालक यहाँ से फोर्स बराबर कितना आ जाएगा बताओ? प्रेशर इंटू डी ए, प्रेशर इंटू डी ए। सर यहाँ पर प्रेशर कितना है? इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। सही है ना? ये वाला पार्ट क्या स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं यार? ठीक, बढ़िया। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया? डी ए। ये अब तो भी हमने फोर्स लिख दिया। अच्छा अब हम यहाँ पर वर्क लिखने जा रहे हैं, वर्क लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर वर्क लिखें, वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने में कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा, और वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ देखो कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी ए इंटू डी एल। ठीक है ना? वर्क तुम तो जानते हो कि सिंस जो भी वर्क होगा वो वर्क कहाँ से मिला होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। कि सर जो भी वर्क होगा वो वर्क हमें कहाँ से मिला होगा? वर्क हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से मिला होगा। तो ये सिंस वर्क जो है एनर्जी के बराबर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है, तो डब्ल्यू को ई से जो है रिप्लेस कर दिया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भैया डी ए इंटू डी एल क्या है? बड़े ध्यान से देखो, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? डी ए। और ये एक तरह का, ये कोई सिलेंडर नहीं है, एक सिलेंडर बन गया, सरफेस एक्सपेंड हुआ। जब ये पूरा का पूरा कंडक्टर एक्सपेंड हुआ तो सरफेस भी एक्सपेंड होकर यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, और उसको अगर इस तरह से हम जोड़ दें तो क्या एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे बनेगा क्या? देखो यार, अगर इसको हम इस तरह से जोड़ दें तो क्या जोड़ने पर इस तरह से, ये देखो इसका एरिया कितना है? डी ए, वेट, डी ए, लेंथ कितना है? डी एल। तो क्या एक तरह का ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? कि सर बिल्कुल सही बात सर, ये एक तरह का सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सिलेंडर का बताओ वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो डी ए इंटू डी एल क्या है? हमारा वॉल्यूम है। जो डी ए इंटू डी एल यहाँ पर आया है, हमारा वॉल्यूम आया हुआ है। तो डी ए इंटू डी एल को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम वी लिख दें क्या? कैपिटल वी लिख दें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, वी लिख दिया। वी फॉर नॉट, ये पोटेंशियल नहीं है भाई, वी वॉल्यूम है आपका, ठीक है क्या? अच्छा इस वी को इधर ला के डिवाइड कर दो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो एक रिलेशन आ गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और याद रखिएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वही क्या कहलाता है? एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वही क्या कहलाएगा? आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। तो इसको लिख दें आगे यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, मैंने बताया है,
ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले, ये तो एक फॉर्मूला, इसको इस तरह से भी याद रखो तो बढ़िया है। इसमें एक रिजल्ट और याद करना पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या है कि सर एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालक 1/2 को बाहर कर लो, इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लो। देखो सिग्मा स्क्वायर ऊपर है और नीचे कितना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, क्योंकि ऊपर तो सिग्मा स्क्वायर है ही है और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। और सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो मैं आपको शुरू में बताया वीडियो के कि हमने इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को डिटेल में समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आप नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। ठीक सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, चलेगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक बात है क्या, ये जो फार्मूला आया ये एनर्जी डेंसिटी का आया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया क्या, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। समझ गया, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार पीछे करिए, फिर से देखिए, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। यही हमारा मोटिवेशन है सर। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।